बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ही मिनट में बन जाने वाली एकदम आसान तरीके से मसाला कचौड़ी की रेसिपी, जो कि इतनी टेस्टी और इतने लाजवाब लगते हैं ना कि अगर आपने एक बार बनाया ना इसे, तो आप हर दफ़ा इसे बनाना चाहेंगे। और हाँ, ख़ास बात तो ये है कि आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट रेसिपी रहेगी आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वहाँ से मुझे फॉलो कर लें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 250 ग्राम मैदा और इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन, जिसको मैं हाथों की मदद से इस तरीके से क्रश करके इसमें ऐड करूँगी। और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ मैं नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। अजवाइन ऐड करने से इसके फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ अब हम सभी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आपको डायरेक्ट पानी नहीं डालना है, आपको कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और इसी के साथ अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक सख्त डो बना के तैयार कर लेना है। जिस तरीके से पूड़ी की डो रहती है उसी तरीके से आपको इसके डो बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लिया है। और इसी के साथ अब मैं इसे रखती हूँ साइड में 10 मिनट के लिए। मिलते हैं 10 मिनट के बाद, जब से आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप गरी का बुरादा। अगर आपके पास गरी का बुरादा नहीं है तो आप गरी को मिक्सी के जार में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें। और अब क्या करना है कि इसको एक मिक्सी के जार में मैंने कुछ इस तरीके से इसमें ऐड किया है। आपको मिक्सी का जार एकदम ड्राई रखना है, उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। तो मैंने इसे कुछ इस तरीके से इसमें ऐड किया है। और इसी के साथ अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक, और 2 यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ सूखा मिर्चा, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट, और 1 टेबल स्पून चीनी। और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है और आपको कुछ इस तरीके से इसका फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेना है। एक दफ़ा मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज लगते हैं। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। अगर आपने इसे एक बार बनाया ना तो आप इसी तरीके से बराबर बनाना चाहेंगे। तो चलते हैं डो की तरफ। तो यहाँ डो अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, एक दफ़ा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब डो में से एक एक करके आपको इस तरीके से पेड़े लेने हैं और इसको छोटे साइज़ में आपको लोइयाँ बना के तैयार कर लेना है। एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो आप चाहे तो कुछ इस तरीके से इसकी लोइयाँ बना सकते हैं। आप लोइयाँ बड़ी या छोटी कर सकते हैं। अगर आपको इसको स्टोर करके रखना है तो आपको इसकी लोइयाँ छोटी रखनी है। और अगर आपको जैसे कि अभी बना रहे हैं और अभी ही आपको सर्व करना है किसी के सामने, तो आप इसे इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से इसके अंदर स्टफिंग ऐड की है। तो यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून स्टफिंग। और जैसे पूड़ी वगैरह बनती है ना, कुछ उसी तरीके से अब इसको आप अच्छे तरीके से सील कर लें, जिससे फ्राई होते समय इसके मसाले बाहर नहीं आएंगे। तो यहाँ मैंने इसे कुछ इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से सील कर लिया है। जैसे मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ, आप इसी तरीके से सारे बना के तैयार कर लें। इसको बेलना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको कुछ इस तरीके से इसकी लोइयाँ बना के तैयार कर लेनी है। उसके आगे के बाद मैं आपको बताऊँगी, पहले मैं एक बना के आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ मेरी एक परफेक्ट लोइयाँ बन के तैयार हो चुकी है और बाकी की भी लोइयाँ आपको कुछ इस तरीके से बना के तैयार कर लेनी है। तो यहाँ मैंने जैसे एक बना के तैयार की है, वैसे मैंने सारे लोइयाँ बना के तैयार कर ली है। और सबसे छोटी वाली लोइयाँ तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अब क्या करना है कि इसे बनाना कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको हाथों के बीच में कुछ इस तरीके से इसको रखना है और हल्के हाथों से इसको प्रेस करते रहना है। तो यहाँ इसी तरीके से आपको सारे कचौड़ी बना के तैयार कर लेना है। अगर आप चाहे तो इसको हल्के हाथों से बेलन से बेल भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बेलना है। कुछ इस तरीके से आपको बना के तैयार कर लेना है, जैसे मैंने एक बना के दिखाया है। और इसी तरीके से हम सारे बाकी के भी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मेरे बाकी की भी कचौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं।
तो सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रखा है और कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। रिफाइंड ऑयल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो आपको गैस को मीडियम फ्लेम पे करते हुए आपको सारे कचौड़ी को कुछ इस तरीके से फ्राई कर लेना है। आपको कचौड़ी को हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, वरना ऊपर से कलर चेंज हो जाएंगे और अंदर से कचौड़ी कच्चे रह जाएंगे। आपको गैस को मीडियम फ्लेम पे करते हुए आपको कुछ इस तरीके से कचौड़ी को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ 2 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से रहने देना है और 2 मिनट के बाद सारे कचौड़ी अपने से ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। उसके बाद आपको पलटते हुए दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ हमारे कचौड़ी फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से सारे कचौड़ी को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ कचौड़ी अच्छी तरीके से एक गोल्डन कलर आ चुके हैं। तो अब क्या करना है कि कचौड़ी को कुछ इस तरीके से आपको निकाल लेना है। तो अगर आपने गैस को मीडियम फ्लेम पे करके कचौड़ी को फ्राई किया ना, तो कचौड़ी आपके एकदम खस्ते करारे बन के तैयार होंगे। तो यहाँ सभी कचौड़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम कचौड़ी को छन्नी की मदद से निकाल रहे हैं, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से कचौड़ी को निकाल लेना है और इसे रखते हैं साइड में, और बाकी की भी कचौड़ी कुछ इसी तरीके से आपको फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ मेरे सारे बाकी के भी कचौड़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इसे भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में और चलिए इसे कर लेते हैं सर्व। देखिए ये कितने फूले फूले कचौड़ी बनके तैयार हुए हैं। तो यहाँ मेरे सारे कचौड़ी बनके तैयार हो चुके हैं। तो मैंने कचौड़ी को कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेबल किया है, जिससे बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट रेसिपी रहेगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वहाँ से मुझे फॉलो कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।